हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल स्टडी विद मनोज यादव में आपका स्वागत है। आज मैंने मिशन सफलता का 7वां एपिसोड का 10 ऑब्जेक्टिव टाइप्स का प्रश्नों के साथ शुरुआत करने जा रहा हूं। इसके तहत देखते हैं। इसका पहला प्रश्न है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो सौर मंडल में कुल 8 ग्रह है। सौर मंडल में कुल 8 ग्रह है, जिसमें सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, जबकि सबसे छोटा ग्रह बुध है। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। बुध के पास अपना कोई उपग्रह नहीं है, जबकि बृहस्पति के पास 78 उपग्रह है। लेकिन शनि सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है और इसके पास केवल 62 उपग्रह था। लेकिन दिसंबर 2019 से इसमें नया 20 उपग्रह का खोज कर लेने के बाद अब इसके पास कुल 82 उपग्रह हो गया है। तो अब 2019 के बाद जब भी कोई ऑप्शन में शनि ग्रह दिया हो कि सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है, तो शनि ग्रह पे टिक करना है, क्योंकि ये एक ज्योग्राफी का भी प्रश्न है और ये एक करंट अफेयर का भी प्रश्न बन गया है कि शनि ग्रह का सबसे अधिक उपग्रह है 82, जबकि बृहस्पति का 78 है। पृथ्वी के पास केवल वो एक उपग्रह है, वो है चंद्रमा। तो पृथ्वी 5वें नंबर की सबसे बड़ी ग्रह है। ताइए सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ? अगला प्रश्न है कि भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ है। तो भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र और भारतीय विज्ञान अनुसंधान केंद्र ये दोनों नई दिल्ली में है। भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र और भारतीय विज्ञान अनुसंधान केंद्र दोनों नई दिल्ली में है, जबकि कटक में चावल अनुसंधान केंद्र है, शिमला में आलू अनुसंधान केंद्र है, जबकि वन अनुसंधान केंद्र की बात करें तो ये देहरादून में है। अगला प्रश्न है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो जब भी कोई दिवस मनाने की परंपरा विश्व लेवल पर शुरू होता है तो उसको यूनाइटेड नेशन के महासभा द्वारा उसका पास किया जाता है। तो 5 जून 1974 को सर्वप्रथम स्टॉकहोम में, ये स्टॉकहोम स्वीडन की राजधानी है। ये वही स्वीडन है जहां दुनिया की सबसे बड़ा पुरस्कार दिया जाता है, नोबेल पुरस्कार स्वीडन की सरकार देती है। तो 5 जून 1974 को स्टॉकहोम में सर्वप्रथम पर्यावरण की रक्षा के लिए पर्यावरण दिवस मनाया गया। इसमें कुल 119 देशों ने भाग लिया था। इसको महासभा द्वारा पहली बार मनाया गया था। तब से 5 जून को पूरे विश्व भर में पर्यावरण की रक्षा के लिए पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। आइए इसमें एक 21 जून की ऑप्शन है। 21 जून 2015 को भारत के प्रयास से पूरी दुनिया भर के लोग स्वस्थ रहें, इसके लिए पूरी दुनिया भर में योगा दिवस मनाया गया और इसको महासभा ने पास कर दिया था। महासभा के पास करने के बाद 21 जून 2015 से पूरी दुनिया भर में योगा दिवस मनाया जाता है। 23 जून, अब यहाँ है 23 जून को विश्व ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। विश्व ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। ओलंपिक खेल पूरी दुनिया की सबसे बड़ा खेल है और इसका शुरुआत सर्वप्रथम 1896 ईस्वी में एथेंस से हुआ था। इसकी शुरुआत 1896 में एथेंस से हुआ था और ये प्रत्येक 4 वर्ष में एक बार होता है। प्रस्तावित होता है। अभी 2020 में ओलंपिक खेल टोक्यो में प्रस्तावित था, लेकिन कोरोना के वजह से अब इसका प्रस्तावना 1 साल के लिए बढ़ाकर अब 2021 कर दिया गया। तो 2021 में ओलंपिक खेल टोक्यो में प्रस्तावित है। करेंट अफेयर का भी ये प्रश्न है। 2021 का ओलंपिक खेल टोक्यो में प्रस्तावित है, जो जापान में है। टोक्यो जापान का राजधानी है। तब से 23 जून को विश्व ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। विश्व ओलंपिक इसकी मुख्यालय लुसाने में है। विश्व ओलंपिक दिवस का मुख्यालय लुसाने में है। लुसाने स्विट्जरलैंड में है, जिसे दुनिया का स्वर्ग कहते हैं। उसका अगला प्रश्न है भारत का प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे। तो भारत का प्रथम रक्षा मंत्री बलदेव सिंह थे। जबकि वर्तमान में भारत का रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह है। अमृता कौर देश का प्रथम महिला स्वास्थ्य मंत्री भी है। वर्तमान में देश का स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन सिंह है। तो अमृता कौर उस टाइम स्वास्थ्य मंत्री थी। देश का प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे।
देश का प्रथम कृषि और खाद्य मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। देश का प्रथम विधि मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। देश का प्रथम वित्त मंत्री षडमुखम चेट्टी थे। तो इस प्रकार बार बार ये प्रश्न पूछ लेता है कि देश का प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। इसका अगला प्रश्न है, वेद शब्द का अर्थ क्या है? वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। ये वेद संस्कृत भाषा के विद धातु से आया है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान। भारत में अभी वर्तमान में वेद एक सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ है। वेद एक धर्म ग्रंथ है। वेद 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, जबकि अथर्ववेद सबसे बाद का वेद है। सामवेद को संगीत का जनक कहा गया है, जबकि यजुर्वेद को गद्य भाग और पद्य भाग दोनों का वेद कहा गया है। अथर्ववेद में जादू टोना मंत्र का जिक्र किया गया है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो जितने भी विटामिन है इन सबका रासायनिक नाम है। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। विटामिन बी एक समूह है जिसमें B1, B2, B3 करके B12 तक आता है। तो B1 का रासायनिक नाम थायमिन है, जबकि विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। डी को कैल्सीफेरॉल बोलते हैं। विटामिन ई को टोकोफेरॉल बोलते हैं। विटामिन से संबंधित सबसे बढ़िया प्रश्न ये पूछा जाता है कि विटामिन शब्द का खोज, सबसे पहले विटामिन शब्द का खोज सी फंक ने 1911 में विटामिन शब्द का इस्तेमाल किया सर्वप्रथम, और इन्होंने 4 अल्फाबेट विटामिन ए, बी, सी, डी का खोज किया। विटामिन से संबंधित सबसे बड़ी प्रश्न पूछा जाता है सीजीएल या रेलवे ग्रुप डी में, यदि आप एग्जाम देना चाहते हैं, या डीएसएसबी का, तो इसमें विटामिन से संबंधित सबसे बड़ी प्रश्न ये पूछा जाता है कि कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है, कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है। तो ध्यान रखना है, जल में जो घुलनशील विटामिन है, जल में घुलनशील विटामिन है बी समूह, जिसमें B1, B2, B3 ये सभी आ जाएंगे, और सी, ये 2 ही विटामिन है जो जल में घुलनशील है। बाकी सब जल में घुलनशील नहीं है। तो सब किस में घुलनशील है? तो बाकी सब वसा में घुलनशील है। वसा में, बाकी विटामिन वसा में घुलनशील है। जैसे कि ए ले लो, आप डी ले लो, ई ले लो, के ले लो, ये सभी विटामिन वसा में घुलनशील है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त 1905 को इलाहाबाद में मेजर ध्यानचंद का जन्म हुआ। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, और ये हॉकी में काफी मेडल दिलवाए हैं भारत का, तो इसलिए राष्ट्रीय खेल दिवस इनके जन्मदिन पर मनाया जाता है 29 अगस्त को। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, याद रखना है। भारत विश्व का कितने नंबर का सबसे बड़ा देश है? तो ये बार बार पूछता है कि भारत विश्व का कितने नंबर का सबसे बड़ा देश है। तो भारत से भी बड़ा 6 और भी देश है। तो भारत 7वें नंबर का सबसे बड़ा देश है। 7वें नंबर का ये सबसे बड़ा देश है। इसका क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये भारत का क्षेत्रफल है। ये पूरी दुनिया का 2.42% है। पूरी दुनिया का मात्र 2.42% है, जिसपे पूरी दुनिया का 17.5% जनसंख्या निवास करती है, लगभग 135 करोड़। इतनी सी क्षेत्र में इतनी जनसंख्या निवास करती है। भारत का क्षेत्रफल बार बार पूछा जाता है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। दुनिया की सबसे बड़ा देश रूस है, जबकि दुनिया का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है। वेटिकन सिटी, ये बार बार पूछ लेता है कि दुनिया का सबसे बड़ा छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी। ये एशिया में है। भारत एशिया महादेश में है, इसलिए एशिया का सबसे बड़ा देश चीन है, जबकि एशिया का सबसे छोटा देश मालदीव है। तो एशिया का सबसे छोटा देश बार बार पूछा जाता है। चीन के बारे में तो सभी लोग परिचित है। चीन बहुत पैसे वाला देश है, उसकी अर्थव्यवस्था काफी मजबूत है, तो उसे तो पूरी दुनिया परिचित है, लेकिन इस देश को कोई नहीं जानता। तो इसलिए एग्जाम में सबसे ज्यादा ये पूछा जाता है कि एशिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो मालदीव है एशिया का सबसे छोटा देश।
आइए अगला प्रश्न है कि भारत के मुद्रा में दशमलव प्रथा को कब अपनाया गया। तो भारत के मुद्रा में दशमलव प्रथा को 1957 से अपनाया गया। दशमलव प्रथा के एक्चुअल मतलब होता है, दशमलव का मतलब होता है पैसे, पैसे को अपनाया गया, यानी 1 अप्रैल 1957 से ये दशमलव प्रथा फ्रांस से लिया गया है। पहले भारत में आना की व्यवस्था था, आना का व्यवस्था था, यानी 16 आना को 1 रुपया माना जाता था। पहले 16 आना को 1 रुपया माना जाता था। उसमें काफी परेशानी हो रही थी भारत सरकार को, तो इसने पूरे 100 पैसे को 1 रुपया मानना शुरू कर दिया। 100 पैसे को 1 रुपया मानना शुरू कर दिया दशमलव प्रथा लाकर। 1 अप्रैल 1957 से ये फ्रांस से लिया गया है। दशमलव की प्रथा पूछ लेता है किस देश से अपनाया गया है, तो फ्रांस से अपनाया गया है। 1957 से इसे लागू किया गया है और 1 अप्रैल को लागू किया गया, क्योंकि भारतीय कैलेंडर के अनुसार, भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर के अनुसार 1 अप्रैल भारत का नया साल होता है। इसलिए नया साल 1 अप्रैल 1957 से दशमलव प्रथा को अपनाया गया। किसान का मित्र किस प्राणी को कहा जाता है। तो किसान का मित्र केंचुओं को कहा जाता है। केंचुआ, इसको देसी भाषा में चेरा बोलते हैं। तो केंचुए को किसान का मित्र कहा जाता है, क्योंकि ये कितने बंजर से बंजर भूमि को भी बिल्कुल मुलायम कर देते हैं, जिससे किसान को जोतने और फसल उगाने में काफी आसानी होती है। इसलिए किसान का मित्र केंचुए को कहा जाता है। किसान दिवस कब मनाया जाता है, तो 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है। किसान आंदोलन अभी चल रहा है, इसलिए किसान दिवस के बारे में पूछा जा सकता है। 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है। इस 23 दिसंबर के दिन भारत के एक प्रधानमंत्री हुए थे जो किसान नेता थे, चौधरी चरण सिंह। तो चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन के उपलक्ष्य में ही 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है। इस प्रकार वीडियो दोस्तों आपको पसंद आई होगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और इससे संबंधित या कोई भी प्रश्न आपके मन में आता है और उसमें कोई संदेह है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं उसे सॉल्व करने की जरूर प्रयास करूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।